नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रही कूटनीतिक हलचल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर उम्मीद जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे अपनी बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक वे इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 दशकों से वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये दबाव नहीं बनाया गया होता तो ईरान अब तक परमाणु बम हासिल कर चुका होता और इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन जाता। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी और राष्ट्रपति ट्रंप की पूरी सहमति है, यानी इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू इस संभावित समझौते को अपनी उपलब्धि बताकर घरेलू राजनीति में बढ़ रहे दबाव को कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस संभावित समझौते में ऐसा क्या है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। दरअसल ईरान ने भी अपनी शर्त स्पष्ट कर दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार अगले 60 दिनों के दौरान अमेरिका और ईरान 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का अधिकार। दूसरा, अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। और तीसरा, वर्षों से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए एक ठोस व्यवस्था तैयार करना। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक उसके फ्रीज किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा जारी नहीं किया जाता और तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में राहत नहीं दी जाती, तब तक अंतिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यानी साफ है कि दोनों पक्षों के बीच अभी कई बड़े मुद्दों पर सहमत बनना बाकी है। लेकिन अगर ये समझौता सफल होता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल सकती है। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते के मौजूदा ड्राफ्ट में अमेरिका ने यह आश्वासन दिया है कि वह इजराइल पर लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई समाप्त करने का दबाव बनाएगा, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों के लोगों को अपने घर खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। इनमें सराफंद, तुफाह और मजरात सिनाई जैसे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को जबरन विस्थापन के आदेश दिए गए हैं, जिससे एक बार फिर बड़े सैन्य अभियान की आशंका बढ़ गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बनने वाला संभावित समझौता वास्तव में क्षेत्र में शांति ला पाएगा या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था साबित होगा। एक तरफ बातचीत की मेज पर समझौते की कोशिशें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि मध्य पूर्व में हालात अभी पूरी तरह सामान्य होने में काफ़ी समय लगाएंगे। फिलहाल दुनिया की नज़रें वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हुई। आने वाले कुछ सप्ताह ये तय करेंगे कि क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक नए जंग की ओर।